मीराबाई मंदिर में जाती थी, उसके देवर ने खूब हंगा ला लिया पर वह डटी नहीं। और फिर उसने सोची भाई के करूँ, या मारे तो मरती ना, सर्प भेजा यो आर बन गया। और बेशरम फिर बिना मानने ने भगवान भी कोई चीज है, कर्महीन इंसान नहीं माना करते, बकवाद ही किया करते। अब जिस मंदिर में वो जाया करती मीरा, उसी के रास्ते में वृक्षों का अच्छा बगीचा सा था, वहाँ एक भक्त का मकान था। तो उसमें परमात्मा कबीर जी और रविदास जी चमार जाति से और कबीर जी जुलाहा जाति से। वैसे तो परमात्मा थे, फिर भी जो वर्ण था उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो वहाँ दोनों सत्संग कर रहे, वहाँ बैठे कबीर जी बैठे, 10 20 50 भक्त भक्तनी बेबे बहन इकट्ठी होगी। मीराबाई जो मंदिर में जा रही थी, उसने देखा कि भक्त बैठे हैं, अवश्य कोई हरि चर्चा हो रही होगी। तो पहले अपने क्रियाक्रम मंदिर में करके वो वापस आई, तो देखा कि चल थोड़ी देर विचार सुनते हैं, साधु संत दिखाई देते हैं। वो वहाँ चली गई। अब परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। वह गई थी 10 मिनट की खातिर और लग गया उड़े 2 घंटे 3 घंटे। अब सृष्टि रचना जो सुनाई परमेश्वर कबीर जी ने, मीराबाई का तो कभी पारा आई होवे, कभी बीपी आई होवे, कभी लो होवे। फिर लास्ट में सत्संग के उपरांत मीराबाई ने कहा कि हे महात्मा जी, कबीर साहब से बोली, हमने तो आज तक ये कथा आपने जो सुनाई है, जो कहानी सुनाई है, कितना नहीं सुनी। और कृष्ण जी से ऊपर मैं तो कोई भगवान मानती नहीं। अब ऐसे कहो, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटनाएं घटी, मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरा बचाव किया। परमात्मा बोले बेटी अब ठीक है, जब आपके साथ ऐसी घटना घट गई तो आप मान ही नहीं सकती किसी दूसरे को। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने जो कहना था कह दिया। पर एक काम कर, मीराबाई कहती थी मुझे श्री कृष्ण जी मेरे साथ साक्षात बातें करते हैं। परमात्मा बोले बेटी तू ऐसे करिए, तो कृष्ण जी ने बूझ लिए तेरे तय भाई तेरे से ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। तेरा कृष्ण कह दे जब तो मान लेगी, कहाँ फिर तो मैं मान लूँगी। तो मीराबाई ने जाकर फिर अपना जैसे भी प्रार्थना की और कहते हैं श्री कृष्ण जी वहाँ प्रकट हुए कि मीरा बोल क्या बात है, कि भगवान आज मैंने ऐसे ऐसे एक संत से कथा सुनी है, क्या ये सत्य है? पुण्यात्माओं, ये पुण्यात्मा है ब्रह्मा भी, विष्णु जी, शिव जी, ये बहुत ही कम झूठ बोलते हैं। तो उसने कहा मीराबाई हमारे से ऊपर तो बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, और उसका भेद हमने भी ना पा लिया, हमने खूब तपस्या कर कर देख ली, वो नहीं मिल सकता, उसकी तो ट्राई व्यर्थ है। अब मीराबाई का धक्के सी हुई कि भाई संत कहें थे वह सच्ची है, कोई और शक्ति है, और ये कहें वो मिल रहा है, कोई ना वो कहे मिल रहा है। उस दिन त्याग दिया कि महाराज आगे अगले दिन सत्संग के अंदर चरण पकड़ दिए परमात्मा के, हे भगवान मुझे रास्ता बता दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। परमात्मा ने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में ये पार नहीं है, तुम इनकी असाधना करके पार कैसे हो जाओगे। कहते हैं एक का चोट से दारिया जिन मिलना दाचा, एक का बात खटक उस पर, क्योंकि उन्हें भगवान चाहिए था, बकवाद थोड़ी। अब वो ठाकरों की लड़की थी। परमात्मा ने सोचा सबसे, देखो भक्ति तो आम आदमी कर ले, जैसे खेती बीज दी और उसमें खरपतवार नरा उग गया तो क्या फायदा, होने नहीं देगा भक्ति उसको, खेती को। तो पहले वो खरपतवार सारा साफ करना पड़ता है किसान ने, जब वो बीज जमा बढ़िया फसल होती है। तो परमात्मा ने सोचा यह ठाकुरों की लड़की है और जात पात बहुत मान्या करें, और जरा सा भी मन में ये दोष आ गया, क्योंकि हम ऊंच नीच छोटा बड़ा ये तो हमारी यहाँ की अज्ञान सोच है। आत्मा और कोई छोटा बड़ा नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कहाँ में दोई, बूढ़े कर्म करनिया पाप करनिया।
चोरी जारी ठगी बदमाशी व्यसन करता है, दारू शराब मांस तम्बाकू पीता है, ये तो नीच है, वो किसी जाति मजहब से है। और अच्छे आत्मा हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, डर के रहते हैं, चोरी ठगी नहीं करते हैं, जारी नहीं करते हैं, किसी की आत्मा नहीं दुखाते हैं, वो उच्च आत्मा है, वो किसी भी मजहब धर्म जाति से। तो रविदास जी चमार जाति से थे और चमार का काम ऐसा था कि पशु मर जाते थे, मरे हुए पशुओं का खुद ही चाम उतारा करते थे, खाल उतारते थे। तो उनका हाथ सारे मांस में खून में धस जाते थे, कपड़े भी खराब रहते थे, नहाना धोना ऐसा था को नहीं, कोई साबुन पानी विशेष होता नहीं था, मैले कुचले कपड़े रहते थे। तो धीरे धीरे समाज में ऐसे नफरत बनती चली गई, ये तो खराब कपड़े हैं, दूर बैठ। फिर वो चमार जाति पाए कि चाहे कितने सुथरे कपड़े पहन रहे हो फिर भी नहीं, दूर बैठ चमार से। तो यानी इस तरह की धारणा बन गई थी। तो चमार जाति को और विशेष हेय दृष्टि से देखते थे। तो कबीर जी ने सोचा ला इसकी पूरी परीक्षा ले लेते हैं, जब भगवान आत्मा होगी तो ठीक है, ना तो बनी रहेगी ठाकुरानी, हमने के लेना देना। तो परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, वो बोले जी मुझे मेरा कल्याण बताओ क्यों करोगा। कबीर जी ने कहा कि जाओ, वो बैठा सामने भक्त, उससे पूछ ले, तेरा वहाँ कल्याण होगा, और उससे उपदेश ले ले। अब वो रविदास जी के पास गई और प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे उपदेश दे दो। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी कबीर जी की और रविदास जी की। रविदास जी कहने लगे बहन आप मेरे से उपदेश नहीं ले सकती। क्या बात कि मैं तो ठाकरों की लड़की, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं चमार हूँ बेबे। मीराबाई ने कहा महाराज मुझे नाम दे दो, मुझे कल्याण चाहिए, आप मेरे भगवान, मैं आपकी बेटी, मुझे उपदेश दे दो। अब रविदास जी ने सोचा था फटक जाएगी, जाती रहेगी, फिर उठ का आया कबीर जी के पास, अब भगवान वो तो नो का नाम दे दो, और नो बोला दे दे। फिर नो बोला मुझे तो आदेश नहीं है नाम देने का। परमात्मा बोले मैंने आदेश दे दिया तो इस लड़की को नाम दे जा। अब प्रथम मंत्र मीरा को दे दिया। वहाँ रहे परमात्मा, रह कर आते रहे, कभी 2 दिन सत्संग कर जाते, कभी 1 हफ्ता रुक जाते, फिर आते रहते दोनों जने। तो मीराबाई जो है उसके बाद मीराबाई ने यह सत साधना की। पुण्यात्माओं जैसे ये दास पहले हनुमान का पुजारी था, श्याम जी का पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा इष्ट रूप में करते थे। तो घर में जो भी सुख होता था जिसको हम सुख मानते हैं, जैसे भाई पास हो जाते थे पढ़ाई में, शिक्षा में, तो अपने श्याम जी को सारे तेनों का करते हैं भगवान भला होते रहा है, भगवान भला होते रहा है। श्याम तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुर तेरे चरणों की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।